पुत्र को आपने जन्म दिया, जो पूरे देश में क्रांति किया। पहली बार इतनी बड़ी क्रांति किसी ने देखा, और वो जो शुरुआत किया है उसको आखिरी स्तर तक हम लोग लड़ेंगे, और बिहार सरकार को जैसे चाहेंगे वैसे झुका के बढ़ेंगे। बिहार के चर्चित घटना भरत भूषण तिवारी मामले में अब करनी सेना प्रमुख की एंट्री हो गई है। देखिए, जो बिहार में घटना घटी है आरा के अंदर, भरत भूषण तिवारी को जिस तरह पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दी गई, अब वो मामला अब इतना जल्दी वो ठंडा होने वाला नहीं है। वो हर दिन कुछ ना कुछ नया एंगल उसमें से निकल के आ रहा है। जैसे आज हम लोगों ने देखा कि महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें करनी सेना के प्रमुख वीर प्रताप सिंह आए थे और उन्होंने परिवार से मुलाकात की और खास करके उस मां से मिले जिनके बेटे को भरत भूषण तिवारी को एनकाउंटर में मार दिया गया। उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि मां, अब लड़ाई ये सिर्फ आपकी और आपके परिवार तक सीमित नहीं है, अब इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को जरूरत पड़ी तो आरा से निकालकर पटना और पटना से दिल्ली तक ले जाने का काम करेंगे, लेकिन इस आवाज को हम लोग दबने नहीं देंगे। जब तक इस परिवार को और समाज को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, भरत भूषण तिवारी मामला अब हर दिन कुछ ना कुछ उसमें नया एंगल जुड़ता जा रहा है। जैसे अलग अलग विपक्षी पार्टी के लोग वहां आरा को कूच कर रहे हैं। आज जैसे देखने को मिला कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी वहां गए थे, अलग अलग नेता वहां जा रहे हैं, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग वहां जा रहे हैं। इसी बीच में एक अलग चीज देखने को मिला, जैसे करनी सेना जो एक सामाजिक संगठन है, हमेशा समाज में कहीं भी कुछ गलत कुकृत्य होता है या कहीं कुछ समाज के साथ गलत चीजें होती हैं तो वहां करनी सेना प्रमुखता से आती है। तो इस मामले में भी वो कैसे चुप रह सकते थे, तो उन्होंने इस मामले में भी अब अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया है और वो आज महापंचायत में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश से चलकर वीर प्रताप सिंह जो करनी सेना के प्रमुख हैं वो आरा आए थे और महापंचायत को उन्होंने संबोधित किया। तो क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए हम लोग उनको सुनते हैं। एकदम बहादुर भैया के नाम से रहिए। ऐसे पुत्र को आपने जन्म दिया, जो पूरे देश में क्रांति किया। पहली बार इतनी बड़ी क्रांति किसी ने देखा, और वो जो शुरुआत किया है उसको आखिरी स्तर तक हम लोग लड़ेंगे। मैं करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, आपका पुत्र के तरीके से हूँ, जैसे भरत था उसी तरीके से, और बहुत दमदारी से हम लोग आने वाले समय में जो जानते हैं राजस्थान में लड़ाई लड़ेंगे बहुत मजबूत से। आप अपने को अकेला मत समझिए। आज जो भी महापंचायत में डिसीजन हो उसके बाद भी हम लोग लड़ेंगे, और बिहार सरकार को जैसे चाहेंगे वैसे झुका के बढ़ेंगे। बस इतना चाहिए। ऐसे ब्रूटियल हत्या जिन लोगों ने किया है, एक ऐसे इंसान को, मर्डर है ये, तो जितने लोग मर्डर में इन्वॉल्व हो उन लोगों को फांसी लटकाए सकते हैं। आप एकदम कमजोर नहीं होंगे, नहीं कमजोर होंगे। आपने ऐसे बहादुर को जन्म दिया जिसके माँ को देखने के लिए लोग आ रहे। कहाँ जाएंगे? आप एकदम परेशान मत होइए, सब ठीक होगा। हाँ, आप आराम करिए, फिर हम लोग आएंगे। भाई सभी लोग ना ज्यादा परेशान नहीं, सर भीड़ ना बढ़ाओ। तो आपने देखा कि वीर प्रताप सिंह जो हैं वो महापंचायत में क्या कह रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में शासन प्रशासन सम्राट चौधरी को यह मैसेज दे दिया है कि अगर इस मामले को किसी तरीके से लीपापोती करने की प्रयास की गई और इस मामले को ठंडा बस्ता में डालने का प्रयास किया गया तो हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ भरत भूषण तिवारी के परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग सामाजिक संगठन भी इन्वॉल्व हो गए हैं। खासकर करनी सेना पूरी तरीके से परिवार के साथ खड़ी नजर आ रही है। उन्होंने उस परिवार के साथ मिला है, उस मां से बात की है। वीर प्रताप सिंह का साफ साफ ये कहना है कि हम इस लड़ाई को अब दिल्ली पटना जहां तक जरूरत पड़ी, जहां तक आर्थिक सहयोग परिवार को देने की हमें जरूरत आई, हम पूरी तरीके से इस परिवार के साथ खड़े हैं और ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक इस लड़ाई में परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है। तो आपने देखा कि कैसे ये जो घटना घटी है आरा में, वो कैसे हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है
और फिलहाल ये घटना देख के तो लग नहीं रहा है कि ये मामला ठंडा होने जा रहा है। तो आपको ये खबर कैसी लगी? अगर आप ये हमारी खबर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को अधिक फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।